हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टेट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ये समझते हैं किस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। क्या इस चैप्टर में आपको मीन, मीडियन और मॉड समझना है, मतलब ठीक है, मीन मीडियन मॉड, जिस पे क्वेश्चन बनेगा पेपर में। अब यहां पे अगर मीन की बेसिक की बात करें तो मीन का मतलब कहीं ना कहीं होता है एवरेज से, मीडियन का मतलब होता है कहीं ना कहीं मिड वैल्यू से, कि अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यू कौन सी है वो मीडियन से आ जाता है, इससे एवरेज निकल जाता है। मॉड जो होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिस नंबर की, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई मीन का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा 4 नंबर आपको दे दिए तो 4 नंबर को जो एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकलता है, अगर मैंने 4 नंबर दिए 4 को ऐड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मैंने मान लो नंबर दे दिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये चलो 10 भी ले लिया। अब मैंने कहा इसका एवरेज बताओ, तो क्या करोगे, इनको सबको ऐड कर दोगे और 5 से डिवाइड कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं यही 3, 5, 7, 9, 10 का 3, 5, 7, 9, 10 का मीडियन बताओ, क्या तो मीडियन, तो मीडियन होता है मिड वैल्यू, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि मिड वैल्यू क्या है, अगर यहां और यहां से हटा दो तो बीच का नंबर क्या है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, मीडियन अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई आ जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, तो ये हो गया। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए 3, 5, 7, 9, 10, 11, अब बीच में नंबर कौन सा आएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास 6 नंबर्स हो गए हैं, तो बीच में हमें 2 नंबर मिलेंगे इस बार, तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा ऐसे केस में। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच का टर्म ये हो गया, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर हमें 2 का एवरेज लेना होता है ऐसे केस में। और मॉड ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकलता है, लिख दिया 2, 2, 3, 5, 7, 11, मैंने कहा इसका मॉड बताओ, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए हो, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 की है, तो मॉड इस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस करे कि भाई एवरेज निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि वो सीधे ग्रुप डेटा से स्टार्ट हुए हैं और हमें उसी पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैंने बता इसलिए दिया कि बाई चांस अगर क्वेश्चन इस पे आ जाए तो भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कोई लिख के आ जाए और मॉड पूछ ले तो पता ही नहीं है, ठीक है, मीडियन पूछ लिया तो पता ही नहीं चल रहा है मीडियन कैसे निकालें। तो भाई सिंपल सा लॉजिक मैंने जो बताया उसको आप फॉलो कर लेना, आपका मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बात। अब हम एक एक करके टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन को जो है टोटल 3 मेथड से सीखना है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका एज्यूम मीन मेथड, एक क्या है एज्यूम मीन मेथड, और एक आपका है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको ये 3 सीखने हैं। मैं तीनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप बस अभी फॉर्मूले नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में अगर लिख के आया है तो आपको किस मेथड से करना है, वो मैं आपको सारी बातें एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा। पहले हम फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, फॉर्मूले में क्या है वो बाद में समझेंगे, बस लिख लो। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ आई एक्स आई लिख सकते हो, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, कंफ्यूजन आई से कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसलिए आई लगाते हैं। तुम ये समझो एफ एक्स है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई है, वो भी हम क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, एज्यूम मीन में मीन का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, यहां पे भी आई लगा लो। ठीक है, और डायरेक्ट ये स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यहां पे यू आ जाता है, समेशन ऑफ एफ इंटू यहां पे एच एक और आता है। ठीक है, ये नोट कर लो फॉर्मूले। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो डायरेक्ट में एफ के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी बताएंगे एक्स क्या है। एज्यूम मीन में एफ के साथ डी मल्टीप्लाई में हो रहा है,
और स्टेप डेविएशन में एफ के साथ यू मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब एक माइंड में लॉजिक सेट कर लो कि हमें एफ का मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट है तो एक्स के साथ, एज्यूम मीन है तो डी के साथ, और अगर स्टेप डेविएशन है तो यू के साथ। क्लियर है? अभी इतना ही बस समझ में आ जाए, बाकी अभी मैं सारी चीज डिस्कस करता हूं। ये सब क्या है, कैपिटल ए क्या है, एच क्या है, आप पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिए नोट? अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको वर्टिकल में लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या है क्लास इंटरवल? 3 से 5, ठीक है, 5 से 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, ठीक है। और यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 5, यहां पे 10, यहां पे हमारा 10, 7, 8, ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड से। किससे? अच्छा, ये अभी हम कंपेयर नहीं करेंगे कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, वो अभी मैं जब सॉल्व हम कर लेंगे तीनों मेथड से तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम एक क्वेश्चन समझ लो कि हमें तीनों मेथड से करना, आंसर सेम आएगा। तो अभी हम मीन निकाल रहे हैं किससे? हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया है तो मैंने क्या लिखवाया मीन का? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। प्लीज ये आई से कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। आपको ये समझना है कि एफ का मल्टीप्लाई एक्स में करना है। एक्स क्या होता है? एक्स बेसिकली जो होता है वो क्लास मार्क होता है। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू। जैसे 3 और 5 की मिड वैल्यू क्या है? 4 है ना। और अगर आपको समझ में ना आए कभी मिड वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जैसे ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी 5 + 3 8, 8 अपॉन 2 4 आ गया। तो 5 और 7 के बीच की वैल्यू क्या है? 6। चाहे आप ऐड कर लो, 12 अपॉन 2 6 आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ गया और ये 12 आ गया। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में? एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो चलो हम एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करा, 5 × 4 20, 10 × 6 60, 10 × 8 80, ये 70 और ये 96, ठीक है। चलो अब हमें क्या चाहिए? ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी इन सबको ऐड करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इधर लिख लो बस, ठीक है। चलो ऐड करो, तो ये 0 0 0 यानी 6 आया। अब ये कितना आएगा? देखो 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 9 कितना? 23 9 32, 23 और 9 32 ना, 326 कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी का जरा सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। तो 15 यहां से हो गया, 8 7 15 यहां हो गया, 40। चेक करो कुछ ऐसा आया क्या? चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है। तो ये 326 और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम। चलो डिवाइड करते हैं, मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, बाद में 0 एडजस्ट कर दूंगा। तो 4 8 × 32, फिर 6 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, सॉरी पहले तो 6 आया था ना, 6 आया, पहले 1 टाइम चला जाएगा ना, ये 1 टाइम जाएगा ना पहले, तो 2 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 0 आएगा और 5 टाइम्स चला जाएगा ना। तो 81.5 आया। तो लेकिन हमारा 0 भी था तो 8.15 आएगा, क्योंकि पॉइंट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? आप डिवाइड खुद से कर लो। 8.15 आया। तो क्या आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया? क्लियर है क्या? चलो अब इतना नोट कर लो, नोट कर लो कॉपी में। तुम अपना ये चैप्टर ना 10 मिनट में रिवाइज कर लेना एंड टाइम में। इतना बढ़िया तरीके से मैं आराम से बता रहा हूं सारी क्लियरिटी के साथ, ठीक है। चलो अब ये क्लियर हो गया, मीन इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब ये हम करने वाले हैं, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम करने वाले हैं किससे? एज्यूम मीन मेथड से। किससे? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने मीन का क्या लिखवाया है देखो जरा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, टेबल में थोड़ी चेंज कर लो। एफ एक्स की इस बार जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है इस बार। किसकी जरूरत है? हाँ, एक्स याद रखना, एक्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे एज्यूम मीन हो, चाहे स्टेप। तो एक्स हमारा हमेशा काम करे, तो ये दिमाग में रखो। अच्छा,
एक्स हमेशा काम का है, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे एज्यूम मीन हो, चाहे जो मेथड हो, तो एक्स रहता है। अब तुम्हें जरूरत है एफ और डी की, तो डी निकालना है इस बार हमें। क्या निकालना है? डी। तो डी भाई होता है एक्स माइनस का कैपिटल ए। अब ये जो कैपिटल ए दिख रहा है वही है। कैपिटल ए क्या होता है? जो एक्स की बीच की वैल्यू होती है। तो आप बताओ 4 6 इधर हो गया, 10 12 इधर हो गया, बीच में कौन सा? 8 है ना, तो इसका मतलब कैपिटल ए हमारा 8 है। कैपिटल ए का नाम मतलब एज्यूम वैल्यू होती है जो कि हम एक्स से लेते हैं, बेसिकली मिड वैल्यू होती है, ठीक है। तो 8 हो गया, चलो पुट करते हैं। डी हमारा है एक्स माइनस ए, यानी कि 4 माइनस का 8 कितना आएगा? -4। एक्स माइनस ए, एक्स यहां पे 6, 6 माइनस 8 माइनस का 2 0। एक्स को 10 रखा, 10 माइनस 8 2। 12 रखो, 12 माइनस 8 कितना आएगा? 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एफ और डी का। बस फॉर्मूला देख लो क्या मल्टीप्लाई करना है। तो भैया हमें एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है। चलो एफ और डी कहां है? देखो ये एफ है और ये डी है। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करा 20, 10 और 2 का करा -20, 10 0 हो गया, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 4 32। ठीक है, यही है ना। अब देखो ये तुम्हारा हो रहा है कितना? 40 माइनस 32 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 8 प्लस का 14 है 6 आ जाएगा ना, तो ये आएगा प्लस का 6। ठीक है, प्लस का आएगा। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल ए मेरे पास 8 है, एफ डी के लिए 6 आई है, और ये हमारे पास कितना है? 40 है। चलो डिवाइड करो, तो 8 प्लस 0 पॉइंट, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा देखो 6 को, तो 1 पॉइंट लगेगा 1.5 आएगा, लेकिन ये 0 भी है, तो क्या देखो 8.15 आ गया सेम आंसर। क्लियर है? एज्यूमिन सीख गए? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं किस मेथड पे? स्टेप डेविएशन मेथड पे। ठीक है, किस पे? स्टेप डेविएशन मेथड पे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था मीन का? इसमें मीन का फॉर्मूला लिखवाया था a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब तुम्हें इस बार f का मल्टीप्लाई u में करना है, तो इस बार क्या होगा? हमारा x भी काम का होगा, d भी काम का होगा। बस अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगी, u। क्या चाहिए होगा? u चाहिए होगा इस बार हमें। ठीक है, क्या चाहिए होगा? u। और हमें बाद में चाहिए होगा एफ यू का मल्टीप्लाई। अच्छा, u क्या होता है? u होता है बेसिकली d अपॉन एच। d अपॉन एच होता है, यानी d निकालना पड़ता है। अच्छा, इससे एक बात समझ में आती है, डायरेक्ट मेथड में हम x तक पहुंचे, एज्यूम मीन में d तक पहुंचे, स्टेप डेविएशन में u तक, लेकिन सबकी हेल्प लेनी है। जितना आगे जाते जाओगे पीछे देखो, डायरेक्ट में x से ही काम चल गया था, f और x का मल्टीप्लाई हो गया था। एज्यूम मीन में f और d का मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन x की हेल्प लेनी पड़ी थी। इस बार हमें u और निकालना है एक्स्ट्रा, जिसमें d की हेल्प होगी, क्योंकि u जो है वो d अपॉन एच है। कितना आसान तरीका है, फ्लो में चल रहा है सब कुछ। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी कभी हो सकता है बुक में जब स्टेप डेविएशन मेथड सीख रहे हो तो d उन्होंने अलग से ना निकाला हो, सीधा u लिख दिया हो, x माइनस ए अपॉन एच। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो मैं u को क्या बोल रहा हूं? d अपॉन एच, और d एक्चुअल में क्या है? x माइनस ए अपॉन एच। तो किसी बुक में अगर u डायरेक्ट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसमें d तो निकाल ही नहीं है, उन्होंने सीधा u लिख दिया। कोई बात नहीं, तुम एक टेबल d की भी बना देना, फिर u की बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये डाउट क्लियर हो गया। चलो अब d अपॉन एच, d के बारे में तो पता है, h के बारे में नहीं पता है। h का क्या करें? h होता है बेसिकली इंटरवल की गैप कितना है। 3 और 5 कितने का गैप है? 2 का। 5 से 7 में कितने का गैप है? 2 का। h हमारा 2 है। h हमारा कितना है? 2। चलो पुट करो, d अपॉन एच करना है, तो -4 अपॉन 2 -2, -2 अपॉन 2 -1 0, 0.2 तो 0 होगा, 2 अपॉन 2 1, 4 अपॉन 2 2। अब f का मल्टीप्लाई u में कर लो, तो 5 इंटू -2 माइनस का 10, 10 इंटू -1 माइनस का 10। ठीक है, 10 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 8 इंटू 2 16, यही तो आएगा। तो ये हो गया 20, ये हो गया तुम्हारा 20, और ये हो गया कितना? 23। तो इनका जब सम करोगे एफ यू का, तो ये 3 आएगा ना, ये 23 हो रहा है, और ये माइनस का 23 आ गया,
चलो वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल ए हमारे पास 8 है, FIUI 3 है, वो तो पहले से फिक्स है 40 है, और H कितना था 2, तो 8 + 6/40। ये कैलकुलेशन अपने पीछे भी करिए तो आंसर हमारा 8.15 ही तो आया था। हो गया सॉल्व, खत्म खेल। क्या तीनों मेथड से हमारा आंसर आ गया? जो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सर स्टेप डेविएशन, सर एज्यूम मीन, मैंने तीनों क्लियर कर दी एक क्वेश्चन से। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक बता दो लाइक करके, ठीक है। अब बात करते हैं किस क्वेश्चन में हमें किस मेथड का यूज करना है। देखो पेपर में लिख के ना आए कोई भी मेथड यूज करो, कोई बुराई नहीं है। पेपर में अगर लिख के आ जाए सूटेबल मेथड यूज करो, एप्रोप्रिएट मेथड यूज करो। तो देखो ऐसा है, अगर इस टाइप का डेटा है बहुत छोटा छोटा 3 से 5, 5 से 7, यानी 2-2 के गैप से चल रहा है, 3-3 के गैप से चल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड लगा लेना। अगर गैप 100 से ज्यादा है, जैसे 0 से 100, फिर 100 से 200 इस तरीके से चल रहा है, तो आप कर लेना स्टेप डेविएशन का यूज। सर एज्यूम मीन मत करना मतलब क्या, जब डेटा बहुत कम है तो वही सबसे बढ़िया डायरेक्ट मेथड, जब डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा है स्टेप डेविएशन। एज्यूम मीन मत करना, क्योंकि एज्यूम मीन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन थोड़ा और आसान करता है चीजों को, तो आप स्टेप डेविएशन करना। और अगर पेपर में लिख के आ जाए भैया यही मेथड करो तो एक अलग बात है। बात समझ में आ गई? सारी टाइप की क्लियरिटी होगी। एक और क्लियरिटी कर देता हूं कि कभी कभी क्या होता है, इंटरवल जैसे 3 से 5 है ना, यहां 6 आ जाता है, ठीक है, यहां 6 से 8 होगा, यहां 9 आ जाएगा। तो इंटरवल अगर कंटिन्यूअस नहीं है, 5 के बाद अगर 6 आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे एक और क्वेश्चन कवर हो जाए। कि आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में ऐसे केस में अगर यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, ये मान लो 9 to 11 हो रहा है, फिर यहां 12 आ गया, तो ऐसे केस में लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है। तो 3 में 0.5 कम करोगे 2.5 आएगा, और 5 में 0.5 ऐड करना है तो 5.5। मतलब क्या करना है, अगर कभी इंटरवल दिया है किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मॉड हो, चाहे कुछ, मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं कि अगर कभी इंटरवल दे रखा और नेक्स्ट वाले इंटरवल में 1 का गैप है, 6 आ गया 5 के बाद, तो ऐसे केस में लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देना, अपर लिमिट में ज्यादा कर देना 0.5। ऐसे इसमें जब कम करोगे 5.6 को 0.5 कम करोगे तो कितना आएगा, देखो 5.5, इसको करोगे तो कितना आएगा 8.5। क्या ये इंटरवल कंटिन्यूअस हो गया? देखो 5.5 के बाद 5.5 आ गया, आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा होता है तो आप इस चीज को फॉलो कर लेना। क्लियर? नोट कर लो। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जरूर कर लो, आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐप पे अवेलेबल है, चाहे वो सीबीएसई के सैंपल पेपर हो, ठीक है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस पेपर हो, एनसीईआरटी की पीडीएफ, एग्जाम प्लस, सब कुछ अवेलेबल है। आप एक बार ऐप को जरूर चेक करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉड। मॉड का मैंने एक बेसिक क्वेश्चन तो आपको बता दिया कि भाई बहुत सारे नंबर दे रखे हैं तो जो ज्यादा बार यूज हुआ है वो मॉड होता है, लेकिन जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है तो मॉड का फटाफट पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन से ही आपको बता देंगे इस फॉर्मूले में क्या क्या होता है। तो L प्लस F1 माइनस F0, F0 भी बोल सकते हो इसको, 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको ये सारी चीज समझाता हूं जैसे मीन में समझाई थी कि क्या F है क्या X है। ये आप पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। अब आते हैं जरा इसके एक क्वेश्चन पे, ये है हमारे पास, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, चाहो तो ऐसे लाइन बना लो भाई, ठीक है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मॉड में कोई नई टेबल नहीं बनानी होती है, बहुत सिंपल है। मॉड का फॉर्मूला लिख देता हूं, बस वैल्यू पुट करनी। मॉड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H, बस वैल्यू पुट करनी है। कैसे? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलना है। कहां पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी? 12, तो भैया ये वाली फ्रीक्वेंसी F1, और जहां से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आई है उसी चीज को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। तो कई बार मॉडल क्लास क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता भैया मॉडल क्लास बताओ, तो सिंपल है, जहां से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली है वो है मॉडल क्लास। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट बताओ, तो जैसे ये 60 से 80 है,
मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है 60 से 80। तो बोलेगा लोअर लिमिट बताओ मॉडल क्लास की, भैया क्या है 60 है, ठीक है। तो ये चीज कभी भी पूछता है। अब F1 मैंने बोला कि हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है। अब F0 और F2 में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बचपन से सीखा है 1 के पहले 0 आता है तो ये F0 हो गया या F0 बोल दो, 1 के बाद 2 आता है तो ये F2 हो गया। इससे आसान क्या मिलेगा, चलो पुट कर दो। अच्छा L कहता था लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की, तो ये मॉडल क्लास है तो लोअर लिमिट कितनी है 60 प्लस F1 12 है, F0 प्रीवियस वाला 10 है अपॉन 2F1 12 है, F0 10 है, F2 6 है इंटू H कितना है, H अभी आपने मीन में भी सीखा है कि भाई जितने का गैप है इंटरवल में, जैसे 0 से 20 20 से 40 20 का गैप है तो H 20 हो गया। तो बस सॉल्व कर लो इसको, ऊपर 2 आया नीचे कितना आएगा 24 माइनस 16 कितना आएगा, ये 20 ऊपर कितना, ऊपर तो 2 आ गया नीचे कितना आ गया 24 माइनस का 16 कितना 8 आएगा ना, 8 इंटू 20, तो ये कट गया 5 4 और ये 5 65 आ जाएगा। क्लियर हो गया काम खत्म मॉड का। तो मॉड कैसे निकाला, तो ये फॉर्मूला याद रखो, तरीका बता दिया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 उससे पहले F0 उसके बाद F2, नोट कर लो। समझ में अगर आ रहा है फीडबैक बताते जाना कमेंट सेक्शन में। अब आ जाओ मीडियन पे, तो मीडियन का भी एक फॉर्मूला है, फटाफट मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, जिसमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर आएगा तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं सारी चीजें कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है। हो गया नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। जैसे मान लो ये क्लास इंटरवल लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो हमारा इकलौता मीडियन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी के बाद एक काम और करना है, जिसमें हमें CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, CF। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक टेस्ट हुआ था 20 मार्क्स का, जिसमें यह बोला जा रहा है कि 0 से 4 मार्क्स वाले बच्चे हैं 3, 4 से 8 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं 5, 8 से 12 वाले बच्चे हैं 9। लेकिन मान लो तुम्हारे प्रिंसिपल आ गए क्लास में, बोले ऐसा है 16 मार्क्स से बिलो वाले बच्चे कितने हैं, बिलो 16 मार्क्स, तो भैया 12 से 16 में इतने बच्चे थे, यानी 16 से नीचे सारे हैं, तो तुम्हें क्या सारे ऐड करने पड़ेंगे, यस और नो, ये सब ऐड करना पड़ेगा ना। तो वही होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम CF जब निकालते हैं तो हम ये मानते हैं 4 से नीचे, तो 4 से नीचे में तो 3 ही बच्चे हैं, 3 आ गए। इधर जब लिखोगे तो यहां कितना 8 है ना, तो आप बोलोगे 8 से नीचे, तो 8 से नीचे ये भी होगा और ये भी होगा, तो ऐड कर दोगे 3 और 5, ठीक है। फिर मैं इधर जब लिखूंगा तो 12 से नीचे, तो 12 से नीचे तीनों आएंगे, तीनों ऐड कर दो, तो 9 प्लस 5 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 3 17। तो क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया कैसे ऐड होता है, मतलब CF का मतलब क्या वो आपको समझ में आ गया। लेकिन हम ऐसे ऐड नहीं करते, इसमें कैलकुलेशन आपको ज्यादा लगेगी। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जो कि आपने हर जगह देखी होगी शायद से। क्या, पहला जो नंबर है वो सेम होता है, फिर आप इसको इसमें ऐड कर दो यानी 8, इसको इसमें ऐड कर दो 17, इसको इसमें ऐड कर दो 22, इसको इसमें ऐड कर दो 25, मतलब वही है, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वो मैंने शुरुआत में कैसे करा था, उसका मतलब बताया था कि अगर CF लिखा है उसका मीनिंग क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब क्या है कि अगर यहां नंबर 12 है तो उसका मतलब है 12 से कम कितने हैं। अब जैसे इसको समझो, मैंने कहा CF यहां 17, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 12 से नीचे कितने स्टूडेंट हैं सपोज करो, तो देखो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17, देखो सेम आ गया। लेकिन आप करना इस तरीके से कैलकुलेशन जैसे मैंने इधर करी है, क्रॉस में, समझ रहे हो, क्रॉस में ऐड कर करके 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, इस तरीके से। चलो अब जो लास्ट में नंबर होता है ये 25, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 25 ही आएगा। अब क्या करते हैं हम n/2 निकालते हैं, ये रूल है, तो ये कितना आया 12.5। फिर हम ये देखते हैं, मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस
n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू एच। हमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे मॉड में मॉडल क्लास निकालते हैं वैसे मीडियन में मीडियन क्लास निकालते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे मॉड में मॉडल क्लास निकालते हैं वैसे ही मीडियन में मीडियन क्लास निकालते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे निकलता है? सबसे पहले n/2 करना है। कितना आया? 12.5। अब तुम्हें यह देखना है कि इस CF में 12.5 कहां है। तो देखो ये तो 8 तक है, 8 के बाद जो भी नंबर होंगे वो 17 तक यहां होंगे। तो क्या 12.5 इसी के बीच में होगा? तो ये हमारा जो मैंने येलो कलर से बनाया है इसी को बोलेंगे मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। क्लियर? मतलब मैंने क्या बोला कि मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले मीडियन क्लास निकालनी होती है, वो n/2 करोगे तो वो आया 12.5। ये 8 तक है, ये इसके बाद इधर आएगा। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यूज लिखी है क्या क्या है? जैसे L होता था मॉड में लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहां पे जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट यानी L हमारा 8 हो गया। और क्या है? n/2 तो ऑलरेडी निकाल रखा है। CF ये मीडियन क्लास है, तो बच्चों को लगता है CF ये लिखा है तो 17 होगा। नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF वाला नंबर है वो होता है, ये चीज गलती मत कर देना। CF यहां पे 8 होगा। अब क्या है? नीचे F है फ्रीक्वेंसी, तो जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी है कितनी? 9। H तो अब रट गया होगा, इंटरवल की विड्थ है 0 से 4, 4 से 8, 4 है, बस वैल्यू पुट करो। L 8 है, n/2 12.5 माइनस CF 8 अपॉन F H 4, यही तो है। तो 8 प्लस 12.5 ये 4.5 आएगा अपॉन 9 इंटू 4, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 8 प्लस 2 कितना आ गया आंसर? 10 हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये थे सारे लॉजिक। बस जल्दी से एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी क्या होगा कि जैसे मैंने यहां पे क्लास इंटरवल दिया होगा ना, यहां पे क्लास इंटरवल नहीं होगा, यहां पे कोई डेटा होगा, यहां पे लिखा होगा फ्रीक्वेंसी और यहां पे लिखा होगा बिलो 20, बिलो 40, ठीक है, बिलो 60, बिलो 80, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, और यहां कुछ नंबर होंगे 4, 10, 14, 16, कुछ इस तरीके से। तो जब भी ये बिलो वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि मीडियन का क्वेश्चन करना है तो क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF चाहिए। पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल कि भाई मीडियन का क्वेश्चन आया तो मुझे क्लास इंटरवल, CF और F चाहिए। अब कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर फ्रीक्वेंसी दे रखी, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में बिलो 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 लिखा है ना तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पहली चीज, यानी CF मिल गया तुम्हें। अच्छा, अब क्या चाहिए होगा? फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाना? तो एक टेबल बना लेना, क्लास इंटरवल और फिर यहां फ्रीक्वेंसी और CF तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो कैसे? बिलो 20 लिखा है तो इसको 0 से 20 लिख देना, बिलो 40 लिखा है ना, अब यहां 20 तक हो चुका है तो 20 से 40 लिख देना, फिर 40 से 60 लिख देना, फिर 60 से 80। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, CF तुम्हें ऑलरेडी दे रखा, वो इधर लिख देना 4, 10, 14, 16। अब तुम्हें F चाहिए, याद रखना पहला नंबर CF का और F का सेम होता है तो यहां तो 4 आएगा। अब तुम्हें बस माइनस करते जाना है नीचे से ऊपर, 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 14 2। बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम खुद सोचो, अब तुम्हारे पास क्लास इंटरवल भी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं हो गया? मतलब कर लोगे ना अब ये? बस, तो बिलो वाला क्वेश्चन आ जाए क्या करना है? अलग से क्लास इंटरवल बना देना। ठीक है, जितनी इंटरवल की विड्थ हो, जैसे 0 से 20 से 40 है, 40 से 60, 60 से 80, तो 20 का गैप था। ठीक है, CF लिख लिया और उसके थ्रू F लिख लो। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर लोगे। मैंने बहुत कम टाइम में, ठीक है,
बहुत कम टाइम में आपको इस चैप्टर की सारी नॉलेज दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना और लाइक कर देना वीडियो, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।